प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने पत्रकारों को बताया शादी का लड्डू। इंदौर में कहा कि पत्रकारों से शादी जैसा रिश्ता हमें यही चाहिए, लेकिन इनसे परेशानी थी। बलरामपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पत्नी के चरित्र पर करता था शंका। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। शादी का झांसा देकर 2 महीनों से कर रहा था दुष्कर्म। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। बैरसिया में गायों की मौतों के मामले में कांग्रेस हुई आक्रामक। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में गोवंश बोर्ड का करेंगे घेराव। और विश्व हिंदू परिषद ने किया बस स्टैंड चौराहे पर गौशाला मुद्दे पर प्रदर्शन। संचालिका को गिरफ्तार करने की मांग। प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के आम बजट की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर 44,000 करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया है, जिससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बड़ा लाभ होगा। बजट को बढ़ा करके दिया है, बढ़ोतरी की है। इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा काम अपने मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना का जो हुआ है, उसके लिए हम मध्य प्रदेश की ओर से उनको बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। 44,605 करोड़ की परियोजना में 1,400 करोड़ अभी इस समय व्यय होंगे और उसका लाभ अनेक लोगों को सिंचाई के क्षेत्र में भी मिलेगा। करीब 9 लाख हेक्टेयर जमीन उससे सिंचित होगी और उसमें पावर सोलर को भी हमको लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सूर्य नमस्कार होता रहेगा, जिसे परेशानी है वह बाहर निकल कर जाए। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है। श्री राम को काल्पनिक बताते हुए कांग्रेस को भगवान सूर्य देवता से भी परेशानी हो रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं और मुस्लिम विधायक को यह आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि जरा अपनी औकात और अपनी गिरबान में झांक कर देखो। क्या सूरज की किरणें नहीं लोगे? क्या जमीन के अंदर दफन रहोगे? अगर तुम आज खुली सड़क पर घूमोगे तो सूरज किरणें देगा। और भारत का धर्म और परंपरा ये कहती है कि जो तुमको देता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर सूरज हमें किरणें देता है तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और नेताओं को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि जो भी बजट पेश किया गया है उसको जनता तक पहुंचाएं, बताएं। और वहीं मंत्री ने कहा कि हमारा मंत्री होने के नाते कर्तव्य है कि बजट का सही क्रियान्वयन हो। इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जनता और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं। आज आत्मनिर्भर संदेश दिया है सर मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आज भारत के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि वो एक कार्यकर्ता के नाते गांव-गांव में जाकर, शहरों के वार्डों में जाकर इस अच्छे बजट, लोक लुभावन बजट, जो युवाओं का बजट है, किसानों का बजट है, आम व्यक्ति का बजट है, बजट के बारे में न केवल बताएं बल्कि चर्चा करें। एक सरकार के मंत्री के नाते हम सबका कर्तव्य है कि इस बजट को क्रियान्वयन किस तरीके से करें, ये हमारा कर्तव्य है। और अभी हम लोगों की मीटिंग जो मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है, उस मीटिंग में हमारे प्रत्येक मंत्री के किस विभाग में हम कितना लाभ केंद्र सरकार के इस अच्छे बजट से ले सकते हैं, उस पर सुझाव मुख्यमंत्री जी ने मांगे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की नवगठित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधित समिति की पहली संयुक्त बैठक विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में हुई। नवगठित समितियां पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधित कार्यों की समीक्षा करके प्रतिवेदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी।
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि पहले यह संयुक्त समिति हुआ करती थी, लेकिन इन वर्गों के कल्याण संबंधित कार्यों को देखते हुए अलग अलग समितियां गठित की गई हैं। समिति के सभापति और सदस्यों से यह अपेक्षा है कि विभिन्न वर्गों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को देखें और यह सुनिश्चित करें कि इनका लाभ लोगों को मिले। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जहां कहीं भी कमियां मिलें, उन्हें सदन के माध्यम से सामने लाएं ताकि सरकार के संज्ञान में चीजें आए। यही हमारी जिम्मेदारी भी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समितियों दोनों का नया गठन हुआ है। अभी पिछले सत्र में दोनों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचित समितियां जैसे ही बनी उसके बाद एक सामान्य प्रक्रिया है कि समितियों की बैठक को आहूत करके उनके जो कार्य होते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं और एक तरह का अपन ये कह सकते हैं कि ओपनिंग है वो। उसी संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी। साथ में जो हमारे पहले से जो सभापति हैं सारी समितियों को उनको भी बैठक में बुलाया गया था। उस संबंध में चर्चा हुई है सब समितियों को कैसे हम और तेज़ी से क्रियाशील कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण हो सके। सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए लागू किए जाने वाले कामों का परीक्षण हो करके उसका ठीक से काम हो रहा कि नहीं हो रहा, इसको देखने के लिए बैठक बुलाई गई थी। एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गाडरवारा तहसील के अंतर्गत नगर चिचली में धरना प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगे भी धरना जारी रहेगा। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं और किसान युवा शामिल रहे। केंद्र सरकार का विरोध करते हुए स्थानीय मुद्दों को भी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा उठाया गया और कहा गया कि अगर मध्य प्रदेश शासन के नेता, केंद्र सरकार के नेता और अधिकारी जमीनी हकीकत को क्यों नहीं पहुंच पाते वहां तक, जिससे कि किसानों से लेकर नगर, शहर और ग्रामों के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कौन बनाता हिंदुस्तान? हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नगर पंचायत चिचली से। बबलू भाई, ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है किस बात को लेकर चल रहा है? किसानों का जो आंदोलन, केंद्र सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे अभी आंदोलन उठाने के पहले वो एक वादी इनने पूरी नहीं किए। 31 तारीख को हमारा पूरे प्रदेश व्यापी भी आंदोलन था। आज भी किसान भाइयों ने, हम लोगों ने आंदोलन किया है। MSP के वादे पूरे नहीं किए। किसानों से जो वादे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। हम लोगों की अनदेखी हो रही है। और नगर की क्या समस्याओं को लेकर आप मांग रख रहे हैं? रेत की समस्या है नगर में। प्रधानमंत्री आवास में रेत फ्री नहीं मिल रही है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेत की फ्री का बोला था कि प्रधानमंत्री आवास को रेत फ्री दी जाएगी, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो आप चाहते हैं कि आवास के जो नागरिक है उनको फ्री? हम बिल्कुल चाहते हैं मिलना चाहिए। नगर पंचायत और समस्त जिले के जो आवास के हितग्राही हैं उनको रोज फ्री दी जाए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने फ्री रेट का बोला है। अगर फ्री नहीं हुई है, अगर फ्री नहीं मिल पाती तो क्या रेट से आप चाहते हैं? नहीं, फ्री मिलना चाहिए रेट, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा कौन होता है प्रदेश? अच्छा, फ्री मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आवास वालों को फ्री का बोला है तो उनको फ्री रेट मिलना चाहिए। ब्रजमोहन गौरव, संयुक्त किसान मोर्चा, जिला नरसिंहपुर। ब्रजमोहन भाई बताएं, किस बात को लेकर ये फिर आपका आंदोलन जारी है? हम लोगों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है वहाँ जो केंद्र सरकार से लिखित में रूप में हुआ था उसको भी वो मान्य नहीं कर रहे हैं। और क्षेत्रीय समस्या इतनी जबरदस्त है कि आज अगर अपन चिचली नगर पंचायत हो, चाहे NTPC हो, या क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, बाहर के लोगों को रोजगार दिया। किसानों की क्या समस्या है वो बताएं पहले। समस्याएं ये है कि आज दिनांक तक जैसा मान चलो गन्ना के रिकवरी के आधार पर रेट होने चाहिए, तो 350 की जगह 400 रुपया की स्थिति होनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। और किसानों को तो कुछ दे ही नहीं रहे। जैसा कल बजट जो पेश हुआ था उस बजट में भी किसानों को दरकिनार कर दिया गया है। कारपोरेटरों के लिए काम। कोरिया जिले के केल्हारी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 महीने तक दुष्कर्म करता रहा और इसके बाद वहीं जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो दुष्कर्म के आरोपी को नाबालिग को भगाकर ले गया था। ऐसी सूचना मिली पुलिस को, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम डोंगरी टोला से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कक्षा 10वीं में पढ़ती थी, उसको आरोपी चयन शाह ने विगत 2 माह पूर्व से शादी करने का झांसा देकर बलात्कार कर उसके साथ जबरन बलात्कार
करते रहा और दिनांक 21/1/2022 के दिन 2 बजे घर से बहला फुसला कर तिलहारी से बस बैठाकर अपने घर डोंगरी टोला थाना बिजली ले गया और उसकी माता की रिपोर्ट पे थाना तिलहारी में अपराध क्रमांक 15/2022 धारा 363-366 कायम कर तत्काल हालात पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, जिला कोरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी मनेनगढ़ श्री राकेश कुर्रे सर को अवगत कराते हुए तत्काल टीम गठित कर प्रधान आरक्षक शेष नारायण सिंह, दीपक मीन और सीताराम बारे, प्रदीप साहू के रेड कार्यवाही ग्राम डोंगरी में उसके परिजन के साथ की गई। आरोपी के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब कर महज 3 घंटा में उसको दस्तयाब कर थाना लाया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 376 टूटहा एवं 6-501 के तहत अपराध घटित पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध जोड़ी गई। भोपाल डीसीपी साई कृष्णा ने कोलार टीआई समेत स्टाफ को पुरस्कृत किया। 3000 की राशि और प्रशंसा पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कोलार पुलिस ने गरीब महिला को न्याय दिलाया था। गरीब महिला ने पुलिस की कार्रवाई से खुश होकर 600 का चेक डीसीपी को दिया था। डीसीपी ने भी मामले में पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषणा की थी। डीसीपी ने थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल और कार्रवाई में मौजूद स्टाफ के 4 लोगों को इनाम दिया है। राजधानी रायपुर के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लिहाजा मल्टी स्पेशलिटी कहे जाने वाले दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल में एक 4 साल की बच्ची के इलाज के दौरान घोर लापरवाही सामने आई है, जहां बच्ची करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गई। लेकिन अस्पताल प्रबंधक अपनी लापरवाही छुपाने के लिए ऑपरेशन करने की बात कही। बता दें, बच्ची के हाथ काटने तक की नौबत आ गई है। वहीं बच्ची के परिजन शासन और अस्पताल प्रबंधन से बच्ची के अच्छे इलाज के लिए फरियाद कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले 26 जनवरी को मेरी बहन ट्रांसफार्मर में चिपक गई थी, तो 26 जनवरी को हम लोग उसको लेकर गए थे कोरबा से 100 बेड, तो वहाँ एक दिन रखे और 27 तारीख को DKS हॉस्पिटल रायपुर में रिफ़र कर दिए। फिर वहाँ कुछ दिनों तक इलाज चला है। उसके बाद 1 तारीख को ऑपरेशन होने वाला था, जिसके बाद 1 तारीख को हम लोग को डॉक्टर साहब बताए कि उसको कोरोना हो गया है, उसको मेकाहारा लेके जाना पड़ेगा, वहाँ 1 हफ्ते रखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका इलाज हो पाएगा। तो ऐसे में हम लोग बहुत परेशानी में आ चुके हैं। यहाँ कोरबेट ICU 2 में बच्ची को रख दिया गया है, जो कि सिर्फ उसका कोविड का ही इलाज हो रहा है। उसका दोनों हाथ का कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बच्ची के लिए बहुत ही मुसीबत हो सकता है। पत्नी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी 2 अनजान युवकों से बात कर रही थी। यह देखकर नशे में धुत आरोपी ने पत्नी के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और मौका पाकर वहां से भाग गया। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और संदेह के आधार पर आरोपी रामनाथ को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने पास सूचना है कि ग्राम कोटा गहना में बृहस्पतिया अपने घर में मृत पड़ी हुई है, तो हम और प्रार्थी आकर के मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया। हम तत्काल मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर मौके पर पहुंचे। वहां पे देखे कि घटनास्थल पे मृतिका बृहस्पतिया का शव पड़ा हुआ है। आसपास काफ़ी खून बिखरा हुआ था, दीवार वगैरह में सब में खून के छींटे वगैरह लगे हुए थे। वो प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। हमने तत्काल पंचनामा वगैरह बनवाया, PM करवाया, जिसमें कि किसी ठोस वस्तु से मारने से उसमें मृत्यु हुई है। और आसपास पूंछ के आधार पे और शंका के आधार पे हमने उसके पति रामनाथ नगेसिया को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जो कि हत्या करना कबूल किया और उसको विधिवत गिरफ्तार कर माली मार्ग में भेजा। सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुख्य मार्ग से रात्रि में खड़े ट्रकों से पैसा और मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
बता दें 15 दिन पूर्व थाना मोरवा अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा था। थाना प्रभारी मोरवा द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर ड्राइवर से संपर्क कर उसको थाने बुलाया गया, लेकिन झारखंड में होने के कारण वह नहीं आया और मोबाइल पर ही अपने मोबाइल सहित अन्य जानकारी दी, जिस पर टीम गठित कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार है। लूटपाट की योजनाएं घटित हुई थी। इसी तारतम्य में कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ 5-6 बदमाश जो नदी के पास लूटपाट करने की योजना बना रहे थे, जिसमें टीआई साहब द्वारा 2 टीमें तैयार कर वहां भेजा गया था, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इन 5 को आज दिनांक को न्यायालय पेश किया जाएगा। इनके पास से हथियारों में लाठी, डंडे व रॉड जब्त किया गया। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने केंद्र सरकार के पारित 2022 के बजट की सराहना करते हुए इसे आम आदमी के हित में बताया है। मंत्री परमार ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उन्नति की ओर अग्रसर है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी कई सुविधाएं और लाभकारी अवसर मिलेंगे, जिसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मिलेगा। देश के आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाले इस अभूतपूर्व बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और उनका आभार करता हूं। मिलने वाली है। आज भारत सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया है, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करने वाला बजट, जिसमें मध्य प्रदेश को भी कई अवसर मिलेंगे, कई सुविधाएं मिलेगी। एक प्रकार से शिक्षा के लिए यह बजट क्रांतिकारी बजट है और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी भाई बहन भी इस बजट से जो सुविधाएं प्रदेश को मिलने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका लाभ हमारे विद्यार्थी ले सकेंगे। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को भी बधाई देता हूं कि ऐसा एक बजट जो लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा, अभूतपूर्व बजट है। मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज के युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलन के दौरान हजारों ब्राह्मण नवयुवक शामिल हुए, जिसमें ब्राह्मण समाज को आरक्षण देने और संवर्ण आयोग का गठन करने की मांग की। इसी दौरान शहर के मुख्य मार्गों से होकर रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची। वहीं जहां आरक्षण के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और अन्य क्षत्रिय महासंघ और संवर्ण समाजों के समर्थन दिया गया। वहीं ब्राह्मणों ने इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखी। ज्ञापन हमारा 3-4 सूत्री मांगे हैं हमारी। इसमें सबसे पहले जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि संविधान में 50% का नियम है, लेकिन राज्य सरकारों ने इसे बढ़ा दिया है। इससे ब्राह्मण समाज के सभी युवा वर्ग, साथ ही पढ़े लिखे, शिक्षित, बेरोजगार लोग बहुत भयंकर शोषित हैं, पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा आज आप दिख रहे हैं सड़कों पर है। मगर आने वाले समय में अगर ऐसी व्यवस्था रही तो ब्राह्मण समाज अंधकार में चला। क्या मांगे रखी आपने? हमने ब्राह्मण आयोग का गठन किया, जो गठन के लिए मांग रखी है, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में घोषणा की थी, लेकिन आज दिनांक तक नहीं किया गया। आज वन सेवा मंडल द्वारा भर्ती निकाली गई है 2021-22, परंतु आज अनारक्षित वर्ग के लिए उसमें एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। ये हमारे सामान्य वर्ग के युवा के साथ बड़ा ही अन्याय है। दूसरी बात कि शिवराज सिंह चौहान जी ने रीवा में 28 जनवरी 2021 को एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे गरीब कुचले ब्राह्मणों को उसमें अधिकार मिल सके, परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की घोषणा का पालन नहीं किया गया। इसी के हम विरोध करते हैं और आगे भी हम ऐसे विरोध जताते रहेंगे। यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज क्या आपने प्रदर्शन यहाँ पे किया है? आज हमारे युवा सेना द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमने ये मांगे रखी हैं कि हमारे ब्राह्मण बंधुओं को जो मंदिर पर पूजा रत्न है उन्हें दक्षिणा दी जाए, 5000 रुपये मासिक वेतन बांधा जाए। नगरीय निकाय चुनाव और अधिकार देने के लिए प्रदेश के तमाम नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नगरीय प्रशासन मंत्री के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं या फिर जिस तरीके से पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं उसी तरह उन्हें भी अधिकार दिए जाएं।
वहीं इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ज्ञापन मिला है, इसको लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, इसके बाद जो भी बात होगी निर्णय होगा। चुनाव कराओ, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या है कि जो आम जनता को जिस प्रकार से हमने अपने हरपालपुर को सजाया संवारा था, आज 2 साल से हमारा नगर काफी अव्यवस्थित है। गरीबी रेखा से लेके आवास योजना, पानी की व्यवस्थाएं लेके कोरोना जैसे संकट काल में हम लोगों किस तरीके से आम जनता के बीच पहुंचे, जूझे हम लोग, लेकिन जिस अधिकार से हम जा सकते थे वो अधिकार से हम सामना नहीं कर पा रहे हैं। आज नगर की जनता किन परेशानियों से जूझ रही है ये सबके सामने है। और हमने अपने जिला छतरपुर में हरपालपुर को किस तरह से सजाया संवारा था, आज हमारा अव्यवस्थित देखते हुए बहुत दुख होता है। या तो शासन से हमारा अनुरोध है, या तो वो चुनाव करा ले, या जिस प्रकार अपने अधिकार दिए गए हैं सभी लोगों को, तो हमारे साथ दो व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से हम सबकी यह मांग है और निवेदन है कि जिस तरह पिछले 2 वर्षों से हमारे पंचायत के चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सभी को पूर्ण चार्ज देकर जनता की सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन नगर पालिका के जो अध्यक्ष है, जो 80% से अधिक भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, महापौर है, वो सब 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह आपने पंचायतों में फिर से कार्यभार लौटाया है, ऐसे ही हमें भी कार्यभार लौटाकर जनता की सेवा करने का फिर से मौका दिया जाए। पूरे मध्य प्रदेश से अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने जिलों में माननीय कलेक्टर साहब और अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपनी मांग रखी ताकि मुख्यमंत्री जी तक बात जाए। और आज पूरे मध्य प्रदेश के आह्वान पर हम सभी अध्यक्षगण आज माननीय हमारे प्रभारी हमारे जो मंत्री जी है भूपेंद्र सिंह जी से निवेदन करने आए कि हमें भी फिर से जनता की सेवा करने का मौका दिया जाए। देखिए, उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है और जो भी स्थिति है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत करा दूंगा और फिर आगे जैसा भी होगा तो उसके आधार पर निर्णय होगा। सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। The 24 मोबाइल ऐप और रहें हर खबर